बढ़ाने के लिए यह गया मंदरांचल पर्वत पे और जाकर के तपस्या करने लगा। उसकी पत्नी केयाधु ने पूछा कि महाराज कब आओगे? तो कहा कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा और 10,000 वर्ष के बाद आऊंगा। ये जब गया और तपस्या प्रारंभ किया तो ये कहता था ओम ब्रह्माय नमः। भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था। देवताओं की धड़कन बढ़ गई कि अरे भाई ये तपस्या करेगा तो तपस्या करने के बाद उत्पात शुरू करेगा, तो बृहस्पति जी को भेजा कि जाओ इसकी तपस्या में विघ्न पहुंचाओ। अब बृहस्पति जी गए और एक तोते का रूप बना लिए। ये कहता था ओम ब्रह्माय नमः। तब वहीं पे बृहस्पति जी कहते थे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब इसका ध्यान टूट जाता था, इधर उधर देखता था कि कोई कौन है। कभी उठा करके पत्थर भी चलाता था कि कोई पंछी हो उड़ जाए। पूरा दिन प्रयास करता रहा लेकिन इसका ध्यान लग ही नहीं पाया। शाम को फिर वापस घर आ गया। अब केयाधु कहने लगी कि सरकार आप तो गए थे कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा और आप इतना जल्दी आ गए। उसने कहा कि देवी अरे मैं जब तपस्या कर रहा था और मैं ब्रह्मा जी का नाम ले रहा था, उसी समय ना जाने कहां से एक तोता आ गया और वह नारायण नारायण करने लगा। आज जीवन में पहली बार हिरण्यकश्यपु ने अपने मुख से भगवान का नाम लिया है। इसके पहले कभी भगवान का नाम इसने नहीं लिया था, आज पहली बार नाम लिया है। यह सुन करके केयाधु प्रसन्न हो गई और केयाधु विचार करने लगी कि अपने पति के मुख से कुछ ना कुछ करके जतन करके भगवान के नाम को रटवा देना है। हर पत्नी जानती है कि उसका पति कैसे प्रसन्न होगा। हा? ये चूंकि काम सिद्ध नहीं हुआ तो क्रोध में वापस आया था घर, और इसको प्रसन्न करने के लिए केयाधु ने स्वयं आज अपने हाथों से पकवान बनाया जो इसको पसंद था, और बनाने के बाद सामने बैठ गई और पूछने लगी कि सरकार आप जो बात मुझे बताए थे मैं भूल गई, जरा फिर से बताइए कि वो तोता क्या कर रहा था। इसने कहा कि अरे वो तोता नारायण नारायण कर रहा था, नारायण नारायण कर रहा था। उसने कहा कि सही में नारायण नारायण कर रहा था? हाँ जी, वो तोता नारायण नारायण ही कर रहा था। इस प्रकार से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया इन्होंने, और 108 बार भगवान का नाम आज इसके मुख से उसने रटवा दिया। और जिस समय भगवान का नाम ले रहे थे उसी समय प्रहलाद जी केयाधु के कोख में आए। फिर यह चला तपस्या करने के लिए और जाकर के इस बार 10,000 वर्ष तक इसने कठिन तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए इसके तपस्या से और आकर के कहते हैं वर मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हिरण्यकश्यप कहता है कि महाराज मुझे वरदान देना है तो वरदान दीजिए कि ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं जानवर से बनूं, ना मैं मनुष्य से मरूं। इतना वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी कहे कि भाई वरदान मांगने वाले तो बड़े देखे, पर तुम्हारे जैसा वरदान मांगने वाला कोई आज तक नहीं मिला। कहता है कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, 12 महीनों में ना मरूं। ये सब वरदान सोच सोच के मांगने लगा। पहले तो कहा कि मुझे अमर कीजिए,
ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो तुम्हें अमर कैसे करूं? तो अमर होने के लिए इसने इतने सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस करो, कितना वरदान मांगोगे? तुम्हारे जैसा कोई वरदान मांगने वाला आज तक नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे जैसा तपस्या करने वाला भी कोई नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे सारे वरदान देता हूं। अब यह अपने आप को अमर मान करके उत्पात शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या किया कि दिग्विजय के लिए निकला और स्वर्ग पे आक्रमण किया। जितने भी देवता हैं सबको बंदी बना के लाया, बंदी बनाकर लाया। इंद्र से झाड़ू मरवाता था, हाँ, इंद्र से अपने महल की सफाई कराने लगा। वरुण देवता से कहता था कि तुम पानी भर के लाओ। जितने भी देवी देवता थे सबको ला करके बंदी बना दिया, सबको नौकर चाकर की तरह रखता था। सब रोने लगे, बिलखने लगे। सब देवता रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब इस दुष्ट से कब पिंड छूटेगा। भगवान कहते हैं मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वह। अरे देवताओं तुम घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण शीघ्र ही करेंगे। जब यह हमारे किसी भक्त को सताएगा तो हम जल्दी आएंगे। अब ये क्या किया कि अपने राज्य में पूजा अनुष्ठान यज्ञ दान तप सब कुछ बंद करा दिया। कोई भगवान का नाम नहीं ले, इसने घोषणा किया। और प्रजा का तो इतना सुखी कर दिया कि प्रजा धीरे धीरे भगवान की सत्ता को भूलने लगी। क्योंकि लोग भगवान को कब याद करते हैं? जब जीवन में विपत्ति आती है, समस्या आती है, जब कष्ट आता है तो कहते हैं भगवान हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। यह प्रजा को इतना सुखी कर दिया। इस समय हम जो टीवी देखते हैं ना, मोबाइल देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं उस समय इसने कर दिया। आपको जो देखना है आकाश में देख लो, जो सुनना है आकाश में सुन लो। लोग भगवान को भूलने लगे। इसके 4 पुत्र थे, अहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और बचपन से ही बड़े प्रतिभा संपन्न थे। भगवान के परम भक्त सत्यवादी। जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए तो इनको गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संडामर्क, उन्हीं का विद्यालय चलता था। उस विद्यालय में पढ़ने के लिए गए और कुछ दिन जब बीता तो एक दिन हिरण्यकश्यपु विचार किया कि चल के अपने बेटे को देखूं कि क्या पढ़ रहा है। विद्यालय में पहुंचा और अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और बुला करके कहता है बड़े प्यार से, बेटा तुमने अब तक जो भी शिक्षा लिया है उसमें सबसे बढ़िया जो पाठ है हमें जरा सुनाओ, बढ़िया वाला। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी अब तक तो बढ़िया पाठ एक ही मैंने सीखा है, उसी को सुनाता हूं। कहा सुनाओ? तो कहते हैं तत्साधु मन्ने सुखर्य देहिना सदा स्मुदिग्न दिया मसद ग्रहात हित्वात्म पातम गृहमंधकोपम वनम गतो यदरिमाश्रयेत वनम गतो यदरिमाश्रयेत। कहते कि पिताजी ये जो गृहस्थ जीवन है एक अंधकूप के समान है। अंधकूप किसको कहते हैं? जैसे जंगल में कोई कुआं हो और घास से बिल्कुल ढका हुआ,
मतलब कोई गिर जाए उसमें तो ऊपर से किसी देखने वाले को कुछ दिखाई ना दे। तो कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है ना, यह अंधकूप के समान है, और इसे छोड़ करके वन में जाओ, जा करके वन में भगवान का भजन करो। इतना बात जब सुना तो आग बबूला हो गया और बुलाया गुरुजी लोग को कि भाई बुलाइए गुरुजी लोग को। गुरुजी लोगों ने अब तक क्या सिखाया इसे? मेरा ही पुत्र मेरे सामने कहता है कि विष्णु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, मेरे शत्रु की बात मुझसे करता है, प्रशंसा करता है। अब तो संडा मर के जब सुने तो आकर के कांपने लगे डर के मारे। कहा कि क्या उठपटांग बातें मेरे पुत्र को तुम लोग सिखाते हो? उन्होंने कहा सरकार हम इसे ये सब नहीं सिखाए। तो कहा कि किसने सिखाया? कहा कि सरकार हमें पता नहीं, लगता है कि नारायण का कोई गुप्तचर हम लोग के बीच में बैठा हुआ है जो ये बातें आपके पुत्र को सिखा रहा है। सन्ना मर्ग को बहुत डांटा और डांटने के बाद हिदायत दिया कि देखो आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, और वहां से चला गया। अब गुरुजी के जाने के बाद, अब इसके जाने के बाद गुरुजी सोचे कि पूछूं कि आखिर तुमने कहां से सब सीखा है। तो कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, बस प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथम वामशा, पुत्र सत्य सत्य बताओ ये सब तुम्हें किसने सिखाया है? प्रहलाद जी हंसने लगे और कहने लगे जय हे प्रभु, मैं आपकी माया को प्रणाम करता हूं, मैं इन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, और ये कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। समझाए, समझा करके कहे कि देखो बेटा इस तरह से बात आज के बाद नहीं होना चाहिए। आज जो डांट रहे हैं ये गुरु नहीं है, कौन है? ये हिरण्यकशिपु के सेवक हैं, मास्टर साहब हैं। अगर सरकार ने कहा है कि गौ माने गधा पढ़ाना है, गणेश नहीं पढ़ाना है, तो गधा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि गणेश पढ़ाना उचित नहीं है। तो आज डांट रहे हैं ये राजा के सेवक हैं, गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु वही बताएगा जो शिष्य के लिए होगा उचित। उचित और अनुचित का ध्यान रख के जो ज्ञान दे वो है गुरु। कुछ दिन बाद प्रहलाद जी अपने मां कयाधु से मिलने के लिए महल में आए, और हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद जी को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और दौड़ करके अपने पुत्र को गोद में लिया, और गोद में लेकर के कहता है कि बेटा अब तक तुमने जो सबसे बढ़िया बात सिखा है वो हमें बताओ। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि भाई गुरुजी लोग तो हमें सब घटिया बात ही बताते हैं, कैसे किसको मारना है, किसके साथ कैसे छल करना है, माया, अच्छी बात तो सिखाते नहीं। और पिताजी कह रहे हैं कि बढ़िया बात सिखाओ, तो कहता है कि पिताजी को बढ़िया ही बात सिखाऊंगा। और तब प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नौधा भक्ति के बारे में कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो। जब इस तरह से नौधा भक्ति बताने लगे तो यह क्या किया कि उठाकर अपने गोद से फेंक दिया, फेंक दिया। कहता है कि दुष्ट, तू बार बार मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, उस नारायण का नाम ले रहा है। सिपाहियों से कहता है कि देखते क्या हो, इसको मार डालो, मारने का आदेश देता है। और प्रहलाद जी को मारने के लिए सिपाहियों ने बड़ा प्रयत्न किया,
जहरीले नागों से कटवाया, विष पिलवाया, हाथी के पैरों के नीचे डलवाया, ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, एक कमरे में भूखा रख दिया कि भूख से ही मर जाए। और इसकी एक बहन थी, जब नहीं मरे तो बहन ने कहा कि भैया आप चिंता ना करो, मेरे पास एक चुनरी है, इस चुनरी को ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी, ये मुझे वरदान मिला है। आप चिता तैयार कराओ, मैं इसको गोद में लेकर चिता में बैठ जाती हूं, ये जल के मर जाएगा। इसका नाम था ढूंढा होलिका। चिता जलाया गया और प्रहलाद जी को गोद में लेकर यह चुनरी को ओढ़ के बैठी। लेकिन परम आश्चर्य हुआ, जब चिता की अग्नि समाप्त हुई तो वही जल गई थी, प्रहलाद जी बिल्कुल सुरक्षित थे। अब प्रहलाद जी के जितने भी समर्थक थे, मित्र थे, वो सब क्या कर रहे हैं, उसी राख को लेकर आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाकर प्रसन्न हो रहे हैं। और जो इस हिरण्यकशिपु के समर्थक थे, उन्हीं को उठा उठाकर नालियों में फेंकने लगे, मिट्टी डालने लगे, गोबर डालने लगे, कीचड़ डालने लगे। ये दोनों दृश्य हमें होली के समय दिखाई देता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब गुरुजी ने कहा कि काम करो महाराज, एक अवसर हमें और दो, हम इसको ले जाते हैं अपने गुरुकुल में और पुनः इसको समझा बुझा के ठीक करने का प्रयास करते हैं। कहा कि ठीक है। अब लेकर गुरुकुल में गए, और जब गुरुकुल में गए तो एक दिन गुरुजी लोग चले गए बाजार में, और जितने भी प्रहलाद जी के मित्र थे सब कहते हैं कि चलो मित्र कुछ ना कुछ खेला जाए, हाँ? चलो कुछ खेला जाए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो, खेलना है तो भगवान का कीर्तन करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में बड़ा बल होता है। देखो, मैं भगवान की भक्ति करता हूं तो किस प्रकार भगवान मेरी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र तुम्हारी भक्ति को देखकर हमारा भी मन करता है कि भक्ति करें, भजन करें, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी की सूरत याद आती है तो फिर हम सब भूल जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तुमको आज एक नया खेल सिखाता हूं, आओ हम सब मिलके भजन कीर्तन करते हैं। अब जितने भी भक्त प्रहलाद जी के मित्र थे सब मिलकर भजन कीर्तन करने लगे, कहने लगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सभी लोग प्रेम से बोलिए राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अब इस प्रकार जितने भी प्रहलाद जी के मित्र हैं सब बड़े भाव से खूब कीर्तन कर करके नाच रहे हैं, खूब कीर्तन कर करके नाच रहे हैं। उसी समय राजा के दो सिपाही आए हिरण्यकश्यप के, और आ करके उन्हें मना करना चाहते थे, रोकने का प्रयास किए, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किए, प्रहलाद जी के अंदर से जो भक्ति का करंट था ना उनको भी लग गया, और जब भक्ति का करंट लगा तो वो भी उनके साथ नाचने लगे, कहने लगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अब सब मिलकर नाचने लगे बड़े भाव से, जोर जोर से ताली बजाकर, झांझ मजीरा बजा के सब गा रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसी समय गुरु जी लोग भी आ गए, संडा अरमर, और गुरु जी लोग जब देखे कि ये सब कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आकर वो लोग भी रोकने का प्रयास किए, लेकिन जैसे ही रोकने का प्रयास किए उनके अंदर भी भक्ति का करंट प्रवाहित हो गया और वो सभी नाचने गाने लगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय हो हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये सब बड़े भाव से नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। उसी समय हिरण्यकश्यपु भी आ गया, और जब हिरण्यकश्यपु आया तो आकर के उसने रोका, लेकिन इसके ऊपर भक्ति का करंट नहीं लगा, प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बल्ब देखें आप लोग ना, तो उसमें एक फ्यूज बल्ब होता है। फ्यूज बल्ब में करंट नहीं आता, तो ये फ्यूज बल्ब के समान ही था। प्रहलाद जी के बाहों को पकड़ के डांटने लगा, कहता है रे दुष्ट, किसके बल पे तू मेरा द्रोह कर रहा है? बता, किसके द्रोह पे कर रहा है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, आपके पास अगर ब्रह्मा के वरदानों का बल है तो मेरे पास नारायण के भक्ति का बल है। नारायण के भक्ति का बल है, उनके इच्छा के बिना पता भी नहीं हिल सकता। ये पकड़ के अपने महल में लाया प्रहलाद को, और ला करके पूछने लगा कि बता तेरा भगवान कहां है? बता तेरा भगवान कहां है? क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, इस खंभे में भी भगवान है, इस खंभे में भी भगवान है, मुझे विश्वास है। अपने गदा को उठाया और जोर से एक प्रहार खंभे पर किया, और जैसे ही प्रहार किया उस खंभे के बीच से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान हु हा रम करते हुए आए, शेर के जैसे गरजते हुए भगवान आए, और आकर के भगवान इसको पकड़ लिए, और पकड़ करके युद्ध शुरू हो गया हिरण्यकश्यपु में और भगवान में। भगवान तो उसको जब चाहे तब मार सकते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते शाम हो गई और भगवान इसको पकड़ के लाए कहां? अपने इसका जो घर था उसके दहली पे, मुख्य जो दरवाजा था, और ला करके भगवान बैठ गए उस घर के दरवाजे पे, और इसको अपने जंघे पर रख लिया। जंघे पर रख लिया और कहते हैं कि देख, अब मैं तुम्हारा वध करने वाला हूं, मैं तुझको मारने वाला हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। कहा कि क्या वरदान मांगा है? कहता है कि मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा कि ठीक से देखो, एक गोधली की बेला है, सायंकालीन है, इस समय ना दिन है ना रात है। कहा कि फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान ने कहा कि ठीक से देखो, इस समय तुम ना ऊपर हो ना नीचे हो, इस समय मेरी गोद में हो। कहा कि मैंने और वरदान मांगा है, ना मैं घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं। भगवान ने कहा कि इस समय ना तुम घर के अंदर हो ना बाहर हो, इस समय घर के देहली पर तुम हो। कहता है कि मुझे ब्रह्मा के बनाए हुए किसी व्यक्ति से डर नहीं है, क्योंकि कोई मुझे नहीं मार सकता, कोई जानवर नहीं मार सकता, कोई मनुष्य नहीं मार सकता। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, और ना मैं जानवर हूं ना मैं मनुष्य हूं। आधा केवल नीचे का भाग शरीर मनुष्य का है, ऊपर का भाग शेर का है, सिंह का है। कहता है कि मैं 12 महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा यही तो कारण था कि मुझे तुम तक पहुंचने में लेट लगा, वरना और पहले मैं तुम्हें मार दिया होता। ये 12वां महीना नहीं है, 13वां महीना है, जिसे अधिमास कहते हैं, मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान इसको मारने के लिए इस महीने को बनाए।
अब भगवान ने कहा कि देखो तुम कह रहे थे कि अस्त्र से नहीं मार सकते, शस्त्र से नहीं मार सकते, तो मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। देखो मेरा हाथ, इन हाथों में बगनखा है, और इसी नख को लगा करके भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया और उसके अतड़ियों को निकाल दिया। भगवान आज इतने क्रोध में हैं, इतने क्रोध में हैं कि भगवान की आंखों से अग्नि निकल रही है। जितने भी देवी देवता हैं सब आकर के आकाश से भगवान के ऊपर पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, भगवान को देखकर डर जाते हैं, भगवान के रौद्र स्वरूप को देख करके। भगवान इतने क्रोध में हैं, तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं कि आपके पति हैं, आप चलो, हो सकता है आपको देख के शांत हो जाएं। जब मैया लक्ष्मी आई तो दूर से देख करके ही पीछे हट गई, कही कि अरे बाप रे बाप, इतना भयानक क्रोध तो आज तक मैंने इनका देखा ही नहीं है, आज मुझे भी नहीं पहचान रहे। तब सबने कहा कि जब पहचान नहीं रहे तो जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया है उसी को भेजा जाए। सब प्रहलाद जी को भेजे, और प्रहलाद जी जैसे ही भगवान के पास गए, भगवान उठाकर प्रहलाद को अपनी गोद में लिए, और जिस प्रकार एक जानवर अपने बच्चे को चाटता है उसी प्रकार भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हो गया, और तब सब देवता जाकर भगवान की स्तुति किए। बड़ी सुंदर बात कही गई है, सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर्य को स्वाद कहाँ, खड़ताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मत वारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर, प्रकटन को प्रहलाद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर, प्रकटन को प्रहलाद कहाँ। भगवान को कहीं से भी पाया जा सकता है, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल के जय। अब भगवान कहते हैं प्रहलाद से कि पुत्र मुझसे कुछ मांग लो। प्रभु देना हो तो यही दीजिए कि मेरे पिताजी की सदगति हो जाए। हा? आपके द्रोही थे, आपके शत्रु थे, लेकिन मेरे पिता थे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो, उस पिता की सदगति तो होनी ही है। अरे जिस परिवार में तुम्हारे जैसा भक्त होता है, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 अपनी, 7 ससुराल की और 7 ननिहाल की। बेटा तुम चिंता ना करो, कुछ और मांगने की इच्छा हो तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपका अनुग्रह मिल गया, आपका प्रेम मिल गया, अब इसके बाद मुझे कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं है।